महाराज राजन कौन? भीमा सिंह राजन। भीमा सिंह? हाँ महाराज। भीमा सिंह क्या हुआ? बहुत घबराए हुए लग रहे हो। महाराज बहुत गजब हो गया है। क्या गजब हुआ भीमा सिंह? राजन जो बाबा आपको श्राप दिया था और उन्हीं बाबा जी का खून हो गया है राजन। हाँ महाराज। बाबा का खून हो गया है? हाँ महाराज। भीमा सिंह बाबा का खून किसने किया है? महाराज खून करने वाला कोई और नहीं बल्कि सेनापति शेर सिंह है राजन। खामोश भीमा सिंह, जरा भी हमारा खौफ नहीं खाता है। हमारे बहादुर पर ऐसे लाछन लगाते हुए तुझे शर्म नहीं आती है? नहीं महाराज, मैं लाछन नहीं लगा रहा हूँ। मैंने सेनापति शेर सिंह को रंगे हाथ पकड़ा है, सबूत और गवाह के साथ आपके पास आया हूँ राजन। क्या? हाँ महाराज, बाबा की लाश और बाबा की बेटी को मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। बाबा की लाश, बाबा की बेटी? हाँ महाराज। भीमा सिंह, कहाँ है बाबा की बेटी और बाबा की लाश? आदेश है हमारा। सिपाही ले आओ बाबा जी की लाश और बाबा की बेटी को। महाराज ये रही बाबा की लाश और ये बाबा की बेटी आपके समक्ष है राजन। बाबा की लाश? हाँ महाराज। किधर है बाबा की लाश भीमा सिंह? आपके सामने है राजन। और ये कौन है भीमा सिंह? महाराज ये बाबा की बेटी है। बाबा की बेटी? बेटी क्या नाम है तुम्हारा? तुलसी। और भीमा सिंह, वो मक्कार शेर सिंह कहाँ है? महाराज सेनापति शेर सिंह को मैंने अपने हिरासत में ले लिया। इजाजत हो तो पेश करवाता हूँ। इजाजत है भीमा सिंह। सिपाही जाओ लेकर आओ उसे। महाराज ये रहा सेनापति शेर सिंह बाबा का कातिल। ये आपके समक्ष है राजन। शेर सिंह? महाराज, अरे मैंने तुझे बाबा को मनाने को भेजा था, अपने बेटे विजय सिंह को लाने को भेजा था, या बाबा का खून करने को भेजा था शेर सिंह? नहीं महाराज, बाबा का खून नहीं किया। महाराज दुनिया को जिंदगी देने वाला इंसान कभी किसी को मौत नहीं देता। हुजूर सच्चाई ये है कि जब मैं आपके आदेशानुसार बाबा के आश्रम पर पहुंचा तो किसी पापी हत्यारे ने बाबा का खून कर दिया था। सिर्फ मेरा गुनाह कि बाबा के चक्र से शमशीर निकाला और इन्हें होश में लाने की कोशिश की, तब तक ये लड़की वहां आ गई। बस मेरे हाथ में शमशीर देखकर हमें खूनी ठहरा दिया। हाँ शेर सिंह, मैं जानता हूं कि तू एक बहादुर इंसान है। तू दुनिया की जिंदगी देने वाला इंसान किसी का खून नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, हम बेटी तुलसी तुम्हारे मुख से सुनना चाहते हैं कि क्या सच है, क्या गलत है, शेर सिंह ने खून किया है या नहीं किया है? तुम्हें भगवान का वास्ता सच्चाई बताना।
मैंने खुद ही अपनी आंखों से देखा इसे, खून मेरे पिता का इसने किया। भीमा सिंह छोड़ना इसको राजन नगर हाल में, मार करके पिता में सहारा दिया। राजन, मैं जिस वक्त पहुंची मेरे पिताजी के सीने से खंजर निकाल रहा था। मुझे इंसाफ चाहिए राजन। जिस तरह मेरे पिताजी तड़प तड़प के मरे हैं, उसी तरह मैं इसे तड़पता हुआ देखना चाहती। मुझे इंसाफ चाहिए। घबराओ नहीं बेटी, तुम्हें इंसाफ मिलेगा, घबराओ नहीं। महाराज सुन लिया आपने, घर गिर गए महाराज कि बाबा को लाने और मनाने के लिए गया था, है? महाराज इसने सोचा होगा कि काश बाबा जी बात को मान गए तो महाराज की आंखें ठीक हो सकती है, और महाराज इसके दिल में जो सपना है उसका सपना चूर हो जाएगा। इसे महाराज ये बाबा के पास गया और बाबा से कहा होगा, और बाबा ने जमाने से इनकार कर दिया होगा। तब महाराज इसने अपने इस वर्दी की गर्मी दिखा दिया और बाबा जी का खून कर दिया। महाराज ऐसे कातिल को सजा मिलना चाहिए जो एक संत महात्मा का खून कर दिया। तुम सच कहते हो भीमा सिंह, इसने जरूर अपनी वर्दी की गर्मी दिखाया होगा। प्यार गद्दार पापी कमीने बता, किस लिए खून बाबा का तूने किया। मेरे कानून से कांपता हर मज़े, खाब तूने हमारा न खाया जरा। बोल शेर सिंह, ऐसा तूने क्यों किया? शेर सिंह क्यों किया? हाँ के सौगंध कहता हूँ मैं साहजी, खा के सौगंध। हाँ के सौगंध कहता हूँ मैं साहजी, बेवजह खून मुझको बनाया गया। मौत की दो सजा शाह मंजूर है, दाग वर्दी पर मेरे लगाया गया। महाराज मरते दम तक यही कहूंगा कि मैं निर्दोष हूँ, निर्दोष हूँ, निर्दोष। शेर सिंह, क्या सबूत है तेरे पास? क्या गवाह है कि तू निर्दोष है? महाराज भगवान के सिवा न तो मेरे पास कोई गवाह है न सबूत है। काश बाबा बाबा काश ये बयान देते तो सच्चाई आपके सामने आ जाती कि बाबा का खून किसने किया। वारे शेर सिंह, अरे सबूत और गवाह सब सामने है महाराज, फिर भी कहता है अभी मैंने खून नहीं किया है। महाराज भीमा सिंह,
आदेश है हमारा, शेर सिंह के हाथों में हथकड़ियां इसी वक्त चला दी जाए। महाराज मैंने इसे अपने हिरासत में ले लिया है, इसके हाथों में हथकड़ी पड़ी हुई है। ले जाओ से, ले जा करके इसे जेल की सलाखों में डाल दो और आज के 10वें दिन हम इसे फांसी के तख्ते पर चढ़ा देंगे। ले जाओ से। अरे झूठ बोल रही है। देखा महाराज, अभी भी साला कह रहा कि झूठ बोल रही है। अरे साबूत और गवाह सब कुछ है, फिर भी कहता है कि झूठ बोल रही है। बेटी तुलसी, तुम घबराओ नहीं बेटी, तुम्हारे पिताजी का खून हो गया है, तुम्हारी दुनिया उजड़ गई है। हम जिस वक्त शेर सिंह को फांसी के तख्ते पर चढ़ाएंगे, उस वक्त हम तुम्हें बुला लेंगे। तुम अपनी आंखों से देखना बेटी शेर सिंह की मौत का नजारा। और भीमा सिंह महाराज, ये बेचारी अनाथ हो गई है। हाँ महाराज। आज के बाद इसकी हिफाजत करना तुम्हारा परम कर्तव्य है भीमा सिंह। महाराज आप फिक्र मत करिए, तुलसी को हम कभी कोई कष्ट नहीं होने देंगे, हम बराबर ख्याल रखेंगे। सिपाही महाराज को ले जाओ, आराम कर पहुंचाओ। और भीमा सिंह सिपाहियों से कह करके बाबा की लाश का अंतिम संस्कार करवा दो। जरूर महाराज, आप फिक्र मत करें, मैं सब कुछ करवा रहा हूं। ले जाओ। बेटी तुलसी, तुलसी घबराओ नहीं, तुम्हारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है, तुम बेसहारा हो गई हो, तुम्हारा सहारा देने वाला कोई नहीं है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा बराबर ख्याल रखूंगा, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। मन से दुवन के कष्ट तुम देखो सकत, मेहरबान के कष्ट देखो न पाई। सिपाही, ये बेचारी अनाथ हो गई है, बेसहारा है। अगर इनका सहारा हम नहीं देंगे तो फिर कौन देगा? नारी निकेतन के अध्यक्ष तुहिं तो है। सिपाही देखो, तुलसी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, बराबर ख्याल रखना है। अरे 10-20 हजार के दिए के तो क्षमता हमारा खुद है। तुम काहे? हाँ मदद करते रहना। चलो बाबा की लाश को उठाओ और इनका अंतिम संस्कार करवाते हैं। क्या बताऊं, चलते चलते काफी दूर आ गया और वो सामने बॉर्डर दिखाई देता है। और बाबा जी ने बताया था कि यहाँ त्रिकाल देव की बेटी का पहरा रहता है बॉर्डर पर। अब मुझे यहाँ से छुपके छुपके निकलना होगा। कहीं ऐसा हुआ कि उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो सारा खेल यहीं पर समाप्त हो जाएगा और मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ कभी मेरा काम नहीं पूरा होगा। चलो मुझे बॉर्डर के साइड से निकलना होगा। मन सपना के महल बनावे, मन सपना के महल बनावे और दुनिया ने ला चलावे, जिंदगी जाके खिला समझी में नावे, नावे खिला समझी में नावे।
नावे नावे खिला समझी नावे। जब जब दिली बिगे लेके होला केहू रोक न पावे न पावे केहू रोक न पावे। जब जब दिली बिगी लेके होला केहू रोक न पावे न पावे केहू रोक न पावे। जाने काली खल किस्मत में जाने चल पावे जिंदगी आके खिला समझी लावे नावे खिला श्याम भाई जलालपुर 101 रुपया घर मालिक को। क्या बताऊं, मेरे पिताजी भी अजीब हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी बेटी दिन पर दिन सयानी होती जाती है। बेटी की शादी तो कर दूं, जब देखो जब सिर्फ पहरा ही लगा देते हैं। जाओ बेटी पहरा दो, कोई बात नहीं पहरा देती हो। वाले ही आ जाओ और चिट्ठिया खबर ना देला जाके परिद सब में कविन सवती पेलु भागल राजा कविन सवती पेलु भागल राजा तोहरे ही याद में तड़पेल रात दिन तोहरे ही याद में
देखो साला जैसे संधियाने में आके बैठे, क्या बे साले हराम को तेरी पांडी पोती मारू हैं? लोग बाबा की पूजा करते हैं, बाबा का सम्मान करते हैं, और तूने हराम खोर बाबा को मिटा दिया। अगर इसी तरह बाबाओं का मर्डर होता रहेगा तो हमारे देश से एक दिन बाबा भाग जाएंगे। वक्त का हर से गुलाम होता है, जिसकी औकात मेरे पैर के जूतों के बराबर नहीं, आज वो शेरों की तरह मेरे सामने दहाड़ लगा रहा है। हमारी औकात तुम्हारे पैर के जूतों के बराबर नहीं है, लेकिन ईमान पक्का है। तुम्हारे जैसा निकृष्ट नहीं हूँ, बाबाओं का सम्मान करता हूँ और बाबा को गोली नहीं मारता। वक्त है और बोलो। बोले के पैसे ही नहीं थे। हराम वक्त है। जिस दिन बोलूंगा नहीं उस दिन पैसा नहीं दोगे। तुमको सामने वो मार मारूंगा, कभी मार खड़े हो जाओ। तुम तो मनौते हो कि बैठा दिए छुट्टी मिल जाए, वो मार मारूंगा, कभी मरवाया नहीं होगा। वक्त की बात है, बोलते जाओ। बताए दिन बोले के पैसा दिए सिपाही, ये साला बाबा का खून करके साला अपने आप को तिरंगबाज बन रहा है। तुमको सबक सिखाऊंगा, अगर सबक नहीं सिखाऊंगा तो हमारे देश से एक दिन ऐसा आएगा सारे बाबा भाग जाएंगे। सिपाही, ये साला बाबा का खून किया है, तुम 5 मिनट देखो इसको। मैं जा रहा हूँ सरकारी सोटा में तेल लगाने, तेल लगा के आऊँगा। जौन मार मारूंगा, कभी मरवाया नहीं होगा। मैं जा रहा हूँ तेल लगाने और चाय नाश्ता करके आ रहा हूँ। चाय नाश्ता? हाँ। चाहिए हमारे उम्र ले हो कि केरल पी के चले लो यार। कितना ले हो? कितना पी हो? अरे कम से कम 1 बाल्टी जरूर लाओ। अबे तो मनाई है कि भाई सही काहे हो? 1 बाल्टी चाय पी हो? अरे यार आधी बाल्टी तो खाली हाथ गोड़ धोई। तो घबराओ ना, हम यादव जी से कह के तुमका एक ड्रम खुलवा दिए। तब तो हमका पूरा पर, लेकिन भागने नहीं पाए। पकड़ो। अरे टंडन ले भागे मार उले साले गोली। वो का ठीक हो? शाबाश। मैं जा रहा हूँ सरकारी सोटा में तेल लगा के आ रहा। सारे दुखी हत्या न लाए गधा, सरकारी सोटम सर तेल लगाए गई हिम्मत। हराम साहब, आपको इस हालत में देखकर तो मुझे बहुत बड़ा तरस आ रहा है साहब, लेकिन हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, झूठ नहीं बोलना साहब। क्या पूछना चाहते हो? हम आपसे यही पूछना चाहते हैं, जो इंसान दुनिया को जिंदगी देता है, आज वही इंसान बाबा का खून कर दिया। आखिर बाबा ने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने बाबा का खून कर दिया? सियाराम, जी साहब। बाबा का खून नहीं किया। हमारे पहुंचने से पहले बाबा के पास किसी पापी हत्यारे ने बाबा का खून कर दिया था। आपके पहुंचने से पहले बाबा का खून? हाँ, सिर्फ मेरा गुनाह कि शमशीर बाबा के जख्म से निकाला और शमशीर देखकर बाबा की बेटी खूनी हमें ठहरा दिया। सच्चाई ये है। यानी आपके पहुंचने से पहले बाबा का किसी ने खून कर दिया, और जब आप पहुंचे तो बाबा के जिस्म से शमशीर निकाला और शमशीर देखकर बाबा की बेटी आपको खूनी ठहरा दिया। हाँ सियाराम, हमें मरने का गम नहीं है। महाराज ने हमें मौत की सजा मुकर्रर किया है। बेशक मेरी मौत हो जाए। अफसोस हमें इस बात का है कि मेरी वर्दी में दाग लग गया। अफसोस इस बात का है, लोग हमें क्या कहेंगे? लोग हमें पापी हत्यारा कहेंगे। दुनिया की नजर में मैं गिर गया।
अफसोस इस बात का है। और सियाराम लड़की के शोर मचाते ही ये भीमा सिंह वहां पहुंचा। यानी शोर मचाते ही सबसे पहले मंत्री भीमा सिंह पहुंचा। हाँ, आश्चर्य की बात तो ये है कि ये भीमा सिंह क्या रात में ख्वाब देखा कि आज बाबा का खून होने वाला है, और या तो फिर बाबा का खून किसी और ने नहीं किया, मंत्री भीमा सिंह ने ही किया है। साहब, आपके बताने अनुसार तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इसमें बहुत बड़ी साजिश रची गई है। बहुत बड़ी साजिश है। लेकिन साहब, आप घबराएं नहीं, आपकी मदद मैं करूंगा साहब। आपके हाथों की हथकड़ी मैं खोल दूंगा। लेकिन साहब, मैं तो एक बहुत छोटा इंसान हूँ साहब। आपके जाने के बाद तो फिर यहाँ पर फांसी हमारी होगी साहब। नहीं सियाराम, अब कभी ये नहीं कहना कि मैं छोटा इंसान हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम एक जूनियर सिपाही हो, लेकिन छोटा बड़ा बनता है और बड़ा छोटा बन जाता है। आज मैं आपके सामने बिल्कुल एक धूल के समान हो गया। और हाँ, इस जेल से बाहर करके तुम बहुत बड़ा उपकार करोगे। सिर्फ मैं एक मौका पा जाऊं, जो मेरी वर्दी में दाग लगा है वो दाग मिटा दूं, दुनिया को साबित कर दूं कभी सेना नायक दुनिया की जिंदगी देने वाला किसी का खून नहीं करता, और फिर एक संत महात्मा का खून मैं करूंगा। और बाबा की बेटी की आंखों पर जो पर्दा पड़ा है, उसके आंखों से पर्दा हटा दूं कि खून मैंने नहीं किया, बल्कि बाबा का खून किसी और ने किया। आप फिक्र न करें, अगर ऐसी बात है तो आपके हाथों की हथकड़ी तो मैं अभी खोल देता हूँ। आश्चर्य की बात तो ये है साहब, कि इस जेल के अंदर बहुत सारे सिपाही साहब, जेल से कैसे बाहर आप जाएंगे? सियाराम, फिक्र क्यों करते हो? वो काम मेरा है कि जेल से बाहर कैसे निकलना है, क्योंकि वर्दी में मेरी जिंदगी बीत गई और ऐसा लगता है कि ये वर्दी मेरे जिस्म का कफन बनेगा। सिर्फ हमें बंदूक और कारतूस दो। अब मैं जिस रास्ते से निकलूंगा उसी रास्ते से तुम्हें चलना है। और हाँ, मंत्री भीमा सिंह जो कभी किसी को बेटी न कहा हो, बहन बहन न समझा हो, माँ माँ न समझा हो, मेरे सामने और महाराज के सामने बालिश मार रहा था। बेटी घबराओ नहीं, इंसाफ दिलाऊंगा। साले कुत्ते, भीमा सिंह तू क्या इंसाफ दिलाएगा? अब इंसाफ ये शेर से दिलाएगा। तुझे ऐसी जगह मारूंगा कि पानी तेरे पास होगा लेकिन पानी देने वाला नहीं होगा। मैं वो जहर हूं, वो जहर हूं, एक बार डंक मारने से तू जिंदा नहीं बचेगा। सियाराम जी साहब। अब तुम एक काम करो, बोलिए साहब। शोर मचाओ कि ये कैदी भाग रहा है, तो फिर आगे का मेरा खेल देखो। ठीक साहब। जेलर साहब, अरे जल्दी आ जाए, कैदी भगा जा रहा है। जेलर साहब जल्दी आ जाओ।
इस बदतमीजी की सजा तुम्हें भुगतना होगा। अरे यार हमारा पारिवारिक अरे आवाज किया तो जो 1.5 किलो का खोपड़ा लेकर घूम रहे हो, इस खोपड़े का ऐसा कबाब बनाऊंगा, ऐसा कबाब बनाऊंगा कि यहाँ के जानवर चुन चुन कर खाएंगे। बैला गए खाया। सियाराम सबसे पहले इसके जिस्म को रस्सियों से बांध दो और बांध कर और इसे कपड़े से ढककर लैट्रिन में डाल दो। जान नहीं लूंगा। ए बैला गए होगा। अगर भीमा सिंह का पता चल गया तो हम भीमा की माँ का याद रखो, भीमा को औकात याद दिला दूंगा। अबे शक्तिमान बनाए रहा का भैया, जो व्यवहार लिखाए थे यहाँ लिख नहीं पाए, आकर अपना नाम लिखा दीजिए। पैसा जमा है आपका, यहाँ लिखा दीजिए। है भैया, है बैला गए खाया। शोर मत करो, ज्यादा शोर करोगे तो याद रखो ऑपरेशन कर दूंगा इस जगह, न जमी के रह जाओगे ना माथे। अब फिर भगवान का लव लगाओ। ए इज्जत लुटी है का यार? तेरे पास इज्जत है क्या? नहीं, हमारे इज्जत नहीं है। अब तुमको बनाऊंगा कबूतर और जादू से उड़ाऊंगा आसमान में। हाँ हाँ ए भैया, अबे है का कर सियारा? इसका मुंह लैट्रिन की तरफ करो। और ढको इसे। और अब सोटा उठाओ। इसने बदतमीजी से पेश आया है। क्या कहा? ये सोटा मसाला तेल लगा कर इसने कहा क्या है? हाँ? सिया रमुआ। जिया रमुआ। ऐसा लगता है तुम इसके पिछवाड़े खेत गोड़ते थे। हम साले सिया रमुआ है, साले सिया राम। ये सोटा सियाराम, ये सोटा का राज तुम्हें नहीं मालूम। क्या राज है? मैं बता रहा हूं। ये सोटा बहुत कीमती है। कीमती है? हाँ, ये सोटा इसका बाप हाँ। इसकी माँ को दिया था और माँ को समझाया था कि ये सोटा अपने दल्लान में संभाल कर रखना। और ये कमीना अपनी माँ के दल्लान से सोटा निकाल कर आया है। अफसोस है हमें, इस सोटा से इसकी हजामत बनाओ। क्यों बे साले? ये सोटा में तेल लगा मोर। तेल नहीं सियाराम, मैंने क्या कहा? ऐसा लगता है किसी के आने की आहट में नहीं। और हाँ, इस कुत्ते से कह दो कि एक दिन भीमा सिंह को कुत्ते की मौत मारूंगा। जो कभी किसी को बेटी बेटी न समझा हो, माँ माँ न समझा हो, बहन बहन न समझा हो, और वो मेरे सामने बारिश मार रहा था, एक दिन मैं उसे कुत्ते की मौत मारूंगा। और सियाराम, अब सबसे पहले जितनी जल्दी हो सके मेरे साथ आओ। हम भागकर बीघड़ पहुंचेंगे। सिर्फ एक ही मार्ग है। अब बीघड़ का सर लेंगे, बीघड़ का सहारा लेंगे और दूसरा कोई उपचार नहीं। आओ। बोल दो ना साले मंत्री भीमा से, मैं उसका साले की कीमा बनाकर यहाँ के कुत्तों की खिलाऊंगा। क्या पूरी जेल खा ली?
ये कौन है साला सो रहा है? साले कमीने, ये तेरे सोने का कोई तरीका है? तो साले हाथ पैर बांध के सो रहा है। वो मारूंगा साले कमीने। अच्छा, हाथ पैर बांध करके। अरे कमीने, इस तरह सोता है साले हाथ पैर बांध करके? अच्छा, कॉलेज है, चल खड़ा हो। बता कि ड्यूटी करने आया कि सोने? ड्यूटी। हाँ, वाकई में सीख कहते हो तुम। एक काम करो, सेनापति शेर सिंह को ले आओ और उसे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दो। बड़ी खुशी की बात। कौन सी खुशी की बात? जेल भाग गई। जेल? साले तेरे सबक से जेल कहाँ जाएगी भाग करी? तो फिर कैदी गया। साले हराम जादे, जेल कैसे गया? ऐसे गया। नालायक कहेंगे। ड्यूटी दे रहे थे, अचानक हमने सोचा कि साला बाबा खून किया है, इसको वो मारेंगे, कभी बाबा खून ना करे कोई। अच्छा, हम चले गए सरकारी सोटा में तेल लगाने। अच्छा, ओके बाद सीआरएम वो दोनों साले मिल गए, लौट के आए, हमारी जिंदगी में तेल लगाए। हराम जादे, साले सरकारी सोटा में तेल लगाने के चक्कर में जिंदगी में तेल लगवा दिया। हराम खोर कमीने। जी में आता है कि साले सूट कर दो तुम्हें। इतनी मुश्किल से तब मैं उस साले कमीने को फितरत की जाल बिछाकर जेल की सलाखों में डाला और तम हरामखोर से यहाँ से भगा दिया। तेरी बंदूक कहाँ है? बंदूक ले गया। साला हरामखोर खुशी मना रहा, छक्के की जैसे मटक रहा, बंदूक ले गया और तुमको साले छोड़ गया। हरामखोर कही गई। क्या होगा वो? अब ज्यादा से ज्यादा जफरापुर पहुंचा हो। चलो उसका पीछा करो। पीछा करो, वहां तक पहुंचना नहीं चाहिए। अगर वहां पहुंच गया तो साले गड़बड़ कर देगा वो। कर देगा। उसका पीछा करो। हाँ, मर गया साला कुत्ता ही। साले कहाँ गया? हरामखोर साले तेरे चक्कर में निकल गया। सिपाही, ये सब तेरी लापरवाही से गया। और याद रख, और वो साले बच गए तो हमारे और तेरे लिए काल बन जाएंगे। पक्का। इसलिए उन दोनों को मिटा देना ही बेहतर है।
तम सिपाहियों को लेकर उन दोनों की तलाश करते रहो और जहां कहीं मिलते हैं उन दोनों को सालों को मिटा दो। सिपाही आज गया है तो जाने दे, कभी ना कभी हाथ लगेगा। एक सिपाही एक बात बदलाना चाहते हैं तुमसे। बात ये है कि जब हम और तुम बाबा की कुटी पे गए थे तो बाबा की लाश के सिवा वहां तुमने और कुछ देखा है? वहाँ का देखा, कुछ नहीं देखा। नहीं देखा ना सिपाही। हाँ बाबा की लाश पे मैंने हाँ एक ऐसी अनोखी चीज देखा हो हाँ। कि जब से पैदा हुआ शायद कभी नहीं देखा। कहे तू पैदा भय हो का हो? नहीं साले, मैं किसी पेड़ से आया हूँ। हम कहीं महुआ के तरफ फरे रहे चुई गए। सिपाही, हाँ मैंने बाबा की लाश से हाँ। एक बहुत हसीन चिड़िया देखा रही। चिड़िया तो नहीं देखा, एक 55 साल के बुढ़िया देखा। साला कमीना कहेगा बुढ़िया देखा है। शिवाई वो ऐसी हसीन चिड़िया है कि देखते ही भीमा सिंह का दिल इस पे आ गया है। कौन चिड़िया है बाबू साहब? अरे सिपाही पूछो ना, लाजवाब है। कौन है भैया? इसे कि सुनो कि वो है कौन। अब मैं तुमसे बताऊंगा कि वो कौन सी चिड़िया है। कौन है? तो जब से देखा नाजरी पिया पान तर, जब से देखा नाजरी पिया पान दरम्यान, और तब से दिल काबू नहीं हुआ बहुत है। दिल काबू नहीं हुआ बहुत है। सिपाही, मैंने उस बाबा की कुटी पे तुलसी को देखा। ओके तो हाल है न पूछो यार। तुलसी भाई है वाकई में सिपाही। हाँ तुलसी को क्या बनाने वाले ने फुर्सत से बनाया है रे। ओका तो फुर्सत से बनाए ने, हमका तुमका जल्दी जल्दी में ढकेल दिए। साला पागल कहेगा। सिपाही, वाकई में तुलसी की क्या आंखें थी यार। आंखें थी कि आम के फाके थी। क्या होठ थे, क्या होठे, क्या गोरे गोरे गाल है। गोरे गोरे गाल, छाती पर जलकुंभी। तुम हो साले पागल। वही सब लाग है। सिपाही देख, तुलसी इस वक्त कुटिया पे अकेली है। अकेली है, उसका सहारा देने वाला कोई नहीं है। अब ये भीमा सिंह चलेगा उस कुटिया पे तुलसी का मददगार बन के, और हम वहां चलकर आज तुलसी से देख प्यार भरी बातें करेंगे। तो आओ चलते हैं हम बाबा की कुटी पे। सियाराम जी साहब, बड़ा अच्छा मौका दिया हमें दुनिया में निर्दोष साबित होने के लिए। बड़ा अच्छा मौका। और आज से लोग हमें शेर सिंह नहीं जानेंगे। फिर क्या जानेंगे? आज से लोग हमें डाकू ज्वाला सिंह के नाम से जानेंगे। ज्वाला, तुम्हारा नाम सियाराम नहीं होगा, तुम्हारा नाम डाकू भैरव सिंह होगा। भैरव सिंह। हाँ। और सेनापथा मैं कभी धारा नगर दरमियान दरमियान, और
आज वक्त ने इस कदर मिटा दिया पहचान हमें काला वस्त्र पिन्हाया और किया खून किसी और ने खूनी हमें ठहराया। और किया खून किसी और ने खूनी हमें ठहराया। मुझे साने फांसी का हुक्म सुनाया और किसी तौर से भगा जेल से अपनी जाने बचाया। किसी तौर से भगा जेल से अपनी जाने बचाया। और ना तेरी जरा लगाऊं और कातिल को खोज निकालूं। छोड़ूं और खोज कुंवर को किसी तौर से नपत के पास पहुंचाऊं। साथियों, मेरा मकसद कातिल की तलाश और दूसरा मकसद क्या मकसद है? राजकुमार की खोज। क्योंकि महाराज को वचन दिया है और मेरा वचन कसम से कम नहीं। वचन दिया है कि राजकुमार को खोज कर मैं आपकी समझ पेश करूंगा। इसमें महाराज का कोई दोष नहीं। महाराज ने इंसाफ किया है। क्यों नहीं सरदार जी? क्योंकि अगर महाराज की जगह मैं भी होता तो यही इंसाफ करता जैसा इंसाफ महाराज ने किया है। और अब हमें उसी बियाबान जंगल चलना होगा जहां बाबा का आश्रम है। और जंगल के करीबी बस्ती के अंदर दाखिल हो जाओ और ये पता लगाओ कि बाबा के पास किसका आना जाना है, किसका उठना बैठना है। अगर मिल गया तो मैं उसे कुत्ते की भांति मारूंगा और हाँ, आसानी से मैं उस कातिल तक पहुंच जाऊंगा। तैयारी बनाओ। तैयार है। ये बताओ, मेरे साथ तो तुम चल दिए हो, अपनी बीवी को खबर पहुंचाया? बीवी से मतलब क्या है? बीवी को तो मैंने छोड़ दिया है आपके सहाय में। तो बीवी को खबर नहीं दिया? अगर बीवी को मालूम पड़ा कि तुम ज्वाला सिंह के साथ और अपनी नौकरी को छोड़कर एक शेर सिंह के साथ गए तो क्या होगा? सरदार जी, आपके लिए
तो बीबी तो क्या, मैंने सब कुछ त्याग दिया है। सच हाथ मिला। हमें यकीन है कि तुम कभी साथ नहीं छोड़ोगे, इसीलिए मैं तुम्हें अपना दाहिना अंग मानता हूं। क्या बताऊं, चलती हूँ कुटी से कुल्हाड़ी ले लेती हूँ, उसके बाद चलती हूँ लकड़ियाँ काटती अंगना मेरे, बुलबुल बोले अंगना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे। मंत्री जी नमस्ते। तो शेख तुहार कॉलोनी पास हो गए। हाँ, नलका कहाँ गड़वाई हो? नलका तुम अपने घर में गड़वा लो, कॉलोनी हमको दे दो। हमारे घर का हम बिरवा पर रही। अच्छा, चिड़िया हो गए क्या? तुलसी बहुत परेशान नजर आ रही है। देखो तुलसी, आज भीमा सिंह यहाँ तक आया है तो तुमसे कुछ करने के लिए, इसी की तुम्हारा दुख दर्द मुझसे देखा नहीं गया, तो सोचा चल कर आज मैं तुम्हारे दुख दर्द को कुछ बता दूं। आपका कहने का मतलब क्या है? तुलसी, हमारे कहने का मतलब सुनो, फिर हम कहना क्या चाहते हैं सुनो मेरी बात। और तेरे हुस्न पे इस कदर दिल मेरा तेरे हुस्न पे इस कदर दिल मेरा कुर्बान, और पहलू में मेरे पियो फसल का मजा पावा है। अच्छा, आज जाना ये माया हो जाए हमारो जरा चिड़चिड़ाहट बंद करो यार, कहाँ चिड़चिड़ा रहा। मीना कहीं का
शर्म नहीं आती तुम लोग बदतमीज हो कहीं की। क्या हुआ गुरुजी? मैं तो तुझे वफादार समझती लेकिन तू तो बहुत बड़ा गद्दार निकला रे। तो वफादारी तो ही करते हैं हम, कौन सा बुरा कर रहे हैं तुलसी? जो भी करते हैं तुम्हारी भलाई के लिए करते हैं, और जो भी करेंगे वो ही अच्छा ही करेंगे। जरा होश सवास में बात करिएगा, मैं कोई ऐसी वैसी नहीं हूँ। अगर ज्यादा बदतमीजी से पेश आए ना मारे हराम खोरी, गांव के लोग पहचान नहीं पाएंगे कोई मंत्री कोई दूसरा। लाख जूता चप्पल चाहे सैंडली से मारा, अच्छा चाहे बीच बाजार में हमारी इज्जत उतारा। अच्छा एक बार मारोगे ना तो दांत अंदर हो जाएंगे। तो यार एक कमीने पे हया मत करिए ऐसी बात, अगर दोबारा कुछ कहा तो मारो मुंह पे लात। इसको साले को देखो, साला चाट रहा है। हमका प्यार करे नहीं मजा, हमका खाली प्यार चाटे मजा। अरे साले कोई शहद है जो इसको चाट रहा है? तो का जानो शहदों से मीठा। अच्छा अब वो चाटे हो तो आराम खोर करेगा। बाबा राम करण आगे मंत्री के लिए 20 रुपए का इनाम, उनका कहा चाट लियो तुम। साले कमीने। तुलसी तुम जो कुछ कहती हो बहुत अच्छा लगता है। ए तुलसी ज्यादा भाव मत खाओ, अपनी इस सूरत में तुम बड़ा गुमान करती हो, क्योंकि तुम्हें क्या बनाने वाले ने बना दिया है, इसीलिए तुम इतना भाव खा रही हो। और तुम्हारी सूरत पे भीमा सिंह कुर्बान है, और जब तक अपने दिल के अरमान नहीं पूरे करेंगे तब तक तुमसे छोड़ेंगे ही नहीं। अपना चेहरा देख, आराम को लंगूर बंदर जैसा बना है। तो यही लंगूर आज इस अंगूर को चूसेगा। अपना मत देख, समझा? अच्छा वारी तुलसी वाह। तो हुस्न के साथ में तेरी सूरत ढली, हुस्न के साथ में हुस्न के साथ में तेरी सूरत ढली, क्या बनाया है रब ने तेरी शक्ल को, हंस के भीमा के सीने से लग जाइए, है भलाई इसी में कहा मालूम। ओ बेटी घूसत की कोई पैसा नहीं, इस तरह से जो प्यार तुझसे करूं अपने कुल के लिए, अरे बेशरम मार करके कटारी जमीन पर मरूं। मुझे मरना मंजूर है लेकिन तेरा कहना नहीं मन। अभी जिंदगी में नहीं होगा, समझ। और तुलसी शायद तुम ये भी जानती हो कि भीमा सिंह वो भला है कि जिस चीज को चाहता है उसे हासिल करके ही छोड़ता है। हम तुम्हें तब तक मरने भी नहीं दूंगा कि जब तक तुम्हारी जवानी का रस नहीं चूसेंगे, तब तक तुम्हें मरने नहीं दूंगा। सपना देख रहा कौन कौवे राम को परेशान करो सिपाही, चौबड़ा। अभी ये मानती क्यों नहीं? कौन से चीज मेरे अंदर कमी है जो ये हमारी बात को नहीं मानती? यार ये तोहरे वही मोछा से खबर। अबे साले पागल, मोछों में क्या है? ये तो मर्दों की शान होती है बे। तो आज मोछवा जैसे कुकुरी के पूंछ। नालायक कहेगा। समझा ले कि भीमा सिंह का कहा मान जाए, इसकी जिंदगी संवर जाएगी। इस कुटिया में नहीं, राज महलों में आराम करेगी।
मान जाओ, काहे परेशान की हो। अरे भगवान तुमका वही लाए के बनाए हैं तो हम सब पिछुआए हैं, नहीं कौन लोग पिछुआ वही का रहा। साइकिलों लड़कियाँ हमें ऊपर मरद ही को हम घास नहीं दे, किस्मत आए कि हम सब तो गए पीछे बैलान। मान जाओ तुम पे लड़कियां मत अब का है हरामखोर। तो आज किस्मत आ जाओ हम सब बैलान पड़े हैं, वही लाए भगवान बनाए हैं। ऊँट के जैसे लंबे हो कभी ना कहीं का तुम पे लड़कियां मत। वही लंबाई पे तो मान जाओ, नहीं मरने के बाद गंगा जी के खेतुआ खाई गई है। तो तुमको कीड़ा खाएंगे। ये भाव खा दिए वेला के बनाए हैं तो भाव खा दिए। गिर जाओ ना, हमका सबका हवा पिया दियो, एहसान मानो। नहीं तो एहसान नहीं, तेरे घर में कोई हो ना उसको भेज देने, तू मान जा उसका कहीं। हमका भगवान ये लायक बनाए नहीं इनका हम रेल किए हो के अगर भगवान का सम इनके जगह हम बिचीवा हो तुमका रेल करे रहे। साला कमीना कहीं का लड़की बनने को परेशान है। के तुम कहते हो नहीं, हम कहीं नहीं आओ राजा। अच्छा 3 दिन में तुहरे चीपर आवे लागल, चौथे दिन तुहरे ग्लूकोज चढ़ा, 5 दिन अस्पताल, 6 दिन राम नाम साला कुत्ता लड़की बनेगा और काश तू लड़की होता तो वो हाल तेरा करता कि तू कहीं मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं होता। अरे तो चना बड़ा हो तो भार न फोड़ जाओ। अच्छा तो फिर देखो कि चना अब कैसे इस भार को फोड़ता है। साले जो काम तुलसी से नहीं वही काम तुझसे करूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज देख भीमा सिंह तेरे पीछे पड़ता है। पहले हमका लड़की बना दियो। लड़की नहीं, अब साले तुम्हें लड़की समझ लिया कि तुम लड़की हो, अब तुम्हारी इज्जत पे धावा बोलूंगा। साला लड़की बनने को परेशान। तुलसी अभी भी तुम्हें समझाता हूँ कि भीमा सिंह का कहा मान लो, इस कुटिया में नहीं राजमहलों में आराम करोगी, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। मेरा राजमहल की मुबारक हो, समझा कि नहीं? अच्छा अरे पागल कुत्ते की तरह भौंकना बंद कर दो, चुपचाप यहाँ जान की भलाई चले जाओ। तो तुलसी अगर तुम नहीं मानती हो तो फिर आज देखो भीमा सिंह का कहर। आज भीमा सिंह तुम्हारी इज्जत को किस तरह नीलाम करता है।